भूमिका मैं जब इस पुस्तक को आरंभ कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले एक विद्वान साधक के यह शब्द याद आ जाते हैं। सफल होने के लिए सकारात्मक चिंतन के साथ साथ आपको अपनी इच्छा शक्ति एवं सतत साधना एवं कार्यशीलता का प्रयोग करते रहना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का सृजन मन के द्वारा होता है, अतः आप इसे केवल शुभ सृजन और साधना के लिए ही निर्देशित करें। जब चेतना परमात्मा पर एकाग्र रहेगी, आपको भय नहीं सताएगा। तब साहस और विश्वास द्वारा प्रत्येक बाधा पर विजय प्राप्त की जा सकेगी। चाह एक शक्तिहीन कामना है, परंतु इच्छा संकल्प का अर्थ होता है। आप में प्राण शक्ति तभी उन्मुक्त होती है जब आप इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं, न कि जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की मात्र निष्क्रिय चाह रखते हैं। साधना मार्ग में सिद्ध की अगवानी व जाने वाले की विदाई हमारी सनातन परंपरा है, लेकिन भाग्य के भरोसे ही सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। हमें सक्रिय होना होगा, संकल्प लेना होगा। मात्र विचारों से वातावरण तो बनाया जा सकता है। सफलता के लिए संकल्प का महत्व है। साधना मार्ग ही विजय देता है। स्वयं व समाज के मंगल के लिए यह परम आवश्यक है। सफल तांत्रिक बनने के लिए तंत्र का जानना आवश्यक नहीं, क्योंकि तंत्र मंत्र साधना तो ईश्वरीय प्रेरणा अंतःकरण की प्रज्ञा एवं इंद्रिय शक्तियों के द्वारा की जाती है। परंतु तंत्र शास्त्र के भरपूर अध्ययन के बिना कोई भी व्यक्ति सफल तांत्रिकम नहीं बन सकता। यही अंतर होता है तांत्रिक और साधक में। महाकवि संत तुलसीदास जी ने अपने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में कलयुग के विषय में अपनी भविष्यवाणियां गरुड़ को बतलाते हुए इस प्रकार से की हैं। जो लोग झूठ बोलेंगे, बढ़ चढ़कर बातें करेंगे, झूठ अधिक बोलेंगे, सच कम, उन्हें ही लोग विद्वान मानेंगे। जो लोग विचित्र वेश पहनेंगे और मर्यादा को छोड़कर भक्ष्य और अभक्ष्य खाकर विपरीत आचरण करेंगे, लोग उन्हें ही योगी कहेंगे। और तुझसे क्या कहूं, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानेंगे, वही कलयुग में हरिभक्त और सच्चे साधु कहलाएंगे। तपस्वी धनवान होंगे और गृहस्थी दरिद्र। जो लोग बेईमानी करेंगे, झूठ को ही धर्म मान लेंगे, पाप की कमाई से आनंद लेंगे, वही ज्ञानी कहलाएंगे। जो चतुर बात बात पर झूठ बोलेगा, कभी लोगों को धर्म का मार्ग नहीं दिखाएगा और उपहास करके लोगों को बेवकूफ बनाएगा, कलयुग में वही ज्ञानी कहलाएगा। जो लोग पथभ्रष्ट होंगे और वेद शिक्षा को भूलकर पाप की ओर चल रहे होंगे और भगवान के नाम पर लोगों को धोखा देंगे, लोग उन्हें ही ज्ञानी समझेंगे। जो मन, वचन और कर्म से झूठ बोलेंगे, वही कलयुग में कुशल वक्ता माने जाएंगे। सुहागिन नारियां आभूषण के बिना नजर आएंगी और पतित एवं विधवा औरतें नए नए श्रृंगार करेंगी, नए नए वस्त्र पहनेंगी, नग्नता प्रधान होगी। आज आप तनिक देखें, क्या यह सब नहीं हो रहा? समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले बड़े बड़े आश्वासनों वाले विज्ञापन, अनेक प्रकार की गारंटियां क्या भोले भाले लोगों को सम्मोहित नहीं करती? दीवारों पर लिखे बड़े बड़े विज्ञापन क्या भ्रमित नहीं करते हैं? मैं तो कहता हूं, अगर वह सफल सिद्ध तांत्रिक हैं तो उन्हें रुपए पैसे की क्या आवश्यकता है? अगर धन लेना ही है तो केवल आवश्यकता अनुसार वह भी कम से कम लें। यह ठीक है। व्यस्तता से भरे जीवन में अगर बार बार कार्यों में व्यवधान, विघ्न अथवा रोड़े आ जाते हैं तो निश्चित रूप से जीवन कष्टमय लगने लगता है। ग्रहों के प्रभाव इतने प्रबल हो जाते हैं कि भरपूर प्रयासों के बाद भी कार्य सफलता में संदेह होने लगता है और कई बार तो कार्य बन ही नहीं पाता। कार्य व्यापार, सर्विस, अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षा, टेंडर, मुकदमा, विवाह, भवन निर्माण इत्यादि क्षेत्रों में उत्पन्न व्यवधानों के निराकरण तंत्र मंत्र शक्ति से सुगम हो जाते हैं। यह ठीक है, पर तंत्र का प्रयोग करने वाला विद्वान और लोभ से विहीन होना चाहिए। समय के सत्य को जानने वाले हमारे दृष्टा तांत्रिक ने सत्य को इसी तरह सहज व सामान्य रूप से जन तक पहुंचाया है। यह पंक्तियां एक सूत्र है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। पिता के पुण्य की वृद्धि होती है, यह एक प्रामाणिक सत्य है। पिता समर्थ होता है, इसीलिए परमात्मा को परम पिता कहा गया है। और जो पिता से परिचय कराए उसे मां कहते हैं। जो परम पिता से परिचय कराए उसे जगत माता कहते हैं। मां और पिता के सहयोग व सहमति का परिणाम ही हम हैं। गुरु को भी मां का दर्जा दिया गया है। गुरु अपने शिष्य के लिए स्वयं को मिटा देता है, वह उसको भरने के लिए स्वयं को खाली कर देता है। सत्यम शिवम सुंदरम का